अपन इनको कहेंगे आई छतरपुर के चौहान। पहली राजधानी, दूसरी राजधानी कौन सी थी और कुल देवी कौन थी? तो अपन तीन शाखा पढ़ रहे हैं अभी, आई छतरपुर के चौहान, अजमेर के चौहान और शाकंभरी के चौहान। इन तीनों चौहानों के संस्थापक का नाम क्या था? चौहानों की नींव रखी 500। चौहानों ने एक झील बनाई, झील कौन सी? एक तीर्थ स्थान है, तीर्थ स्थान जानकारी मिलती है बिजोलिया, बिजोलिया जानकारी मिल गई। वासुदेव के बाद में कौन हुआ? अब देखो पहली राजधानी कौन सी बनी? पहली राजधानी है। राजधानी बनाने वाला कौन था? राजधानी किसने बनाई? वासुदेव के बाद में कौन आया? गोप ने बना दिया हर्षनाथ भैरव का मंदिर। ठीक है, हर्षनाथ भैरव का मंदिर बनाने वाला शासक कौन था? जबकि शाकंभरी माता का मंदिर जो चौहानों की कहलाई, चौहानों की कौन सी पहाड़ी पे? पहाड़ी का नाम क्या है? और इसी पे चौहानों की क्या है? जो चौहानों की कौन सी देवी? तो चौहानों की आराध्य देवी तो होगी कुल देवी होगी। संस्थापक कौन थे? राजधानी कौन सी बनी? दूसरी राजधानी कौन सी बनी? अजमेर नगर की स्थापना करने वाले, स्थापना हुई 1100। एक दुर्ग बनाया, दुर्ग कौन सा बना? दुर्ग की क्या करवा दी? मरम्मत कराने वाला था पत्नी का नाम है, दुर्ग का नाम रख दिया, दुर्ग का नाम है। दुर्ग
नहीं बोलोगे? तुम चाहोगे भी ना मैं भूल जाऊं? नहीं बनोगे। मुझे पता है गजनी का आमिर खान कोई नहीं बैठा है यहाँ, सब 12वीं पास हो रहे हैं यहाँ। अगर कोई गजनी का आमिर खान होता तो हम कोशिश करते फिर कोई और दवाई दे देंगे। अरे नहीं बोलोगे तुम, विश्वास रखा करो। आप तो बोलने की कह रहा हूं, मैं जो शब्द चाह रहा हूं तुम बोल रहे हो, क्योंकि अब भावना समझ चुके हो आप। मन की बात दो लोग ही समझते हैं, एक तो मोदी की मन की बात और एक राणा जी की मन की बात। आ जाओ, कितने पुत्र हुए? काकी क्या कर दी? काकी क्या कर दी? राजगद्दी पे कौन बैठा? जवानों की राजधानी अजमेर से कहा ले गए? सोमस्वर के साथ में क्या करवा दिया? क्या करवा दिया? लेकिन विवाह करना चाहता था भीम, लेकिन किसके साथ मिल गया? किसके साथ? उन्होंने मिलकर क्या कर दी? क्या कर दी? राजगद्दी पे बैठ गए पृथ्वीराज। जन्म कहाँ पे हुआ? कितने वर्ष में? क्या बढ़ गई? मां क्या बढ़ गई? का नाम क्या था? का नाम क्या था? का नाम क्या था? ताऊ जी का नाम क्या था? अरे ताऊ जी बढ़ाइए। अजी ताऊ जी का नाम क्या था? छोटे ताऊ जी। अरे ताऊ जी जगदेव ने क्या कर दी? दादाजी की हत्या। रिश्तेदारी चल रही है, रिश्तेदारी पे भी आया करो। दादाजी की क्या कर दी? ताऊ का पिता दादा ही तो लगेगा। आपका चाचा का ताऊ का पिता क्या लगेगा? लगेगा नहीं लगेगा? बहुत बढ़िया। आज राजगद्दी पे अपने बैठ गए पृथ्वीराज। सबसे पहले 77 में राजगद्दी पे बैठा तो गुजरात के शासक भीमसेन और नागार्जुन को क्या कर दिया? भंडारक जाति का भी क्या कर दिया? क्या कर दिया? घोड़े का नाम क्या था? बादलिया क्षेत्र के घोड़े का नाम क्या था? घोड़े का नाम है माता का नाम है। रुक जाओ, जब चाइना शुरू हो जाए इसका मतलब समझ जाओ गड़बड़ है। देखो अब इधर ध्यान दो, बात मत करो। अपना पृथ्वीराज कितने वर्ष में बैठा? राजगद्दी पे बैठा 1177 में। बैठते ही सबसे पहले किसको हरा दिया? और साथ में कौन? तो यहाँ तक कोई दिक्कत है? आपसे कहो इन दोनों को ही क्यों हराया? क्योंकि इन दोनों ने इसके पिता की क्या की थी? पिता की क्या की थी? इसलिए संरक्षिका बन गई। संरक्षिका कौन बन गई? पिता का नाम क्या था? पिता की क्या हुई थी? इसलिए हत्यारों से बदला लिए राजगद्दी पे बैठते ही। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम था? घोड़े का नाम है? उम्र कम थी तो ये नई नीति लेके आया। और इसकी नीति कौन सी थी? पृथ्वीराज चौहान की नीति। पृथ्वीराज चौहान की उपाधि राय। उपाधि थी राय। और एक थी इसकी दले। राय। अब देखो पिथौरा आ रहा है। राज
है ये अपने आप में बड़ा महारथी वंश हुआ है। ये तो क्या बड़ा दुर्भाग्य है कि भारत देश का इतिहास मुगलों का बनाया गया है। ये सच्चाई है। अगर इस भारत देश में वास्तविक भारतीयों का इतिहास अगर बच्चों को पढ़ाया होता तो शायद आज हमारे देश का स्वाभिमान, अपनी संस्कृति कुछ और चरम पे होती। लेकिन हमको बचपन से पढ़ाया गया बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, ये पढ़ाया है। और ये जब पढ़ाया है तो उसमें पता लगा कि यहाँ की राजपूत महिलाएं मुस्लिमों के साथ में क्या करती थी, विवाह। तो अब यहाँ पे अपन को पढ़ा लिखा के बचपन से बातें सिखा दी गई कि राजाओं के साथ में मुस्लिम महिलाओं ने विवाह कर लिया। तो आप जैसा पढ़ोगे वैसा सोचना प्रारंभ करोगे। जबकि वास्तव में क्या था कि ये अपने आप में बहुत बड़ा कि मुगलों ने तो क्या इतिहास रचा है, उससे ज्यादा तो यहाँ दो वीर कर गए। क्योंकि आपको देखना, जितने भी आर्यावर्त में वीर गाथाएं गाई जाती है, उन वीर गाथाओं के जो गीत होते हैं, उन गीतों को अपन क्या कहते हैं, आला। कभी आपने YouTube में भजन देखे होंगे, भगवान श्री राम की आला, देखना एक लेडीज गाती थी ना, आला, जिसमें चलते थे युद्ध छोड़ दिया बोल श्री राम ने ये किया, और वो जो गीत आते थे आप देखना YouTube वगैरह पे, आला। आला में आपको वीर पुरुषों के आएंगे श्री राम के युद्ध के बारे में, कैसे रावण का संहार किया, है ना। तो वो गीत जो होते हैं वीर रस जिनको बोलते हैं अपन, वो अपने कहलाते हैं आला। तो वीर रस यानी यहाँ पे कैसा वीर पैदा हुआ, और वो वीर कौन था, आला। और साथ में इसका छोटा भाई, ये दोनों खास भाई थे। लेकिन क्या इनका दुर्भाग्य था कि ये जब पृथ्वीराज चौहान से लड़े थे, तो आप देखो पृथ्वीराज चौहान की वीरता बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान इनसे जीत गया। लेकिन कभी ये नहीं बताते कि जब पृथ्वीराज चौहान इनसे लड़ा था तो इन वीरों की उस समय उम्र कितनी थी। उदल उस समय मात्र 10 वर्ष का था, ये 12 वर्ष का था। एक तरफ पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान की भी ज्यादा नहीं है, 1500 ही है भाई। 77 में राजगद्दी पे बैठा है, 11 वर्ष का है, 7 और 2 लोग, 11 7 18। लेकिन एक 18 वर्ष का, एक आप सोचो 10 वर्ष के वीर। अब इनके क्या है कि इतिहास में जो अपने परमाती देव थे, इसके 2 सेनापति हुए थे, एक था दक्षराज और एक था वत्सराज। कभी मौका मिले तो एक चलता आला खंड और एक परमाल खंड, ये 2 प्रसिद्ध ग्रंथ महाकाव्य है ये मध्य प्रदेश के इतिहास के, आला खंड और परमाल खंड। क्योंकि परमादी देव को परमाल वंश बोलते थे, चंदेल के शासक थे। बुंदेलखंड जिसको बोलते हैं, यूपी, अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव जहां से चुनाव लड़ते हैं, बुंदेलखंड यूपी में पड़ता है। तो दक्षराज और वत्सराज ये वो वीर थे जिनको करिंगा नाम का एक दुशासन राक्षस, मतलब शासक था, जिसकी राक्षस प्रवृत्ति थी। उसने क्या किया, जब चंदेल के 2 सेनापति थे, दक्षराज और वत्सराज, तो मंडेल खंडे की राजधानी पड़ती है वही यूपी में, जहाँ पे मनहिल गढ़ है एक, जहाँ पे आप लोगों को महाभारत के बारे में जानकारी देते हैं कि अश्वत्थामा आज भी वहां पे पूजा करने के लिए आता है। मनहिलवाड़ एक दुर्ग है मध्य प्रदेश से 40 किलोमीटर की दूरी पे, ऐसा बताते हैं जन श्रुति, और इसके वास्तविक प्रमाण आ चुके हैं। अभी आपको बताओ, 2-1 महीने पहले भगवान शिव के जब साक्ष्य मिले थे कि जो अपनी मस्जिद की लड़ाई चल रही थी, उसी समय ये बात आई थी, क्योंकि चिरंजीवी थे। कौन है, एक तो परशुराम, अश्वत्थामा, ये चिरंजीवी थे जिनको अमरता का वरदान था। तो अश्वत्थामा आज भी जीवित है, क्योंकि इस बात के प्रमाण अभी मिले हैं कि पृथ्वीराज चौहान को शब्द वेदी बाण की ज्ञान की शिक्षा स्वयं अश्वत्थामा ने दी थी। क्योंकि शब्द वेदी बाण उस समय कहां से आ गया, पृथ्वीराज चौहान के पास, तो उनकी मुलाकात हुई थी वहां पे मनहिलवाड़ दुर्ग पड़ता है, वर्तमान में भी है, जहाँ पे केवल भगवान शिव का शिवलिंग है, जहाँ पे रोज पूजा करने के लिए अश्वत्थामा आते हैं। तो जब ये बात दक्षराज और वत्सराज को पता लगी, तो इन्होंने क्या किया, राजा कलिंग के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो कलिंग ने क्या, इन दोनों को बंदी बना लिया। अब और कोई शासक इनके ऊपर आक्रमण नहीं करे, तो इन्होंने क्या किया, कलिंगा के ऊपर आक्रमण जब बोला, तो कलिंगा ने क्या, इनको बंदी बना लिया। और बंदी बनाने के बाद में क्या किया, कोल्लू जो होता है, जानते हो कोल्लू, कभी आपने, अब तो खैर मशीनें आ गई, सरसों पीसती हुई देखी होगी आपने। पहले के जमाने में क्या होता था, ऐसे एक गड्ढा सा होता था पात्र,
उसमें ओकड़ी जैसे अपने घरों में ओकड़ी होती है ना, वैसे उसमें तो अपन कूटते हैं, लेकिन तेल निकालने के लिए पहले क्या कोलू का प्रयोग किया जाता था, जिसमें बलशाली व्यक्तियों को बांध दिया जाता था और उनसे फिर चक्कर लगवाया जाता था। चक्कर लगेगा तो वो पिसेगा, पिसेगा तो उसमें से तेल निकलेगा। तो इस करिंगा ने क्या किया, दक्षराज और वत्सराज का शीश काटा, और शीश काटने के बाद जो शव था उसको उस कोल्हू में नीचे रखा और पीसना शुरू कर दिया। पूरे शरीर का पूरा जो मांस था उसको पीस के रख दिया, और जो शीश थे उनको बरगद के पेड़ों पे टकवा दिया, ताकि कोई भी आक्रमणकारी करिंगा के ऊपर आक्रमण करे तो उन्हें वो मौत दिखाई दे। और जब इनके दक्षराज और वत्सराज की जब मृत्यु हुई तो उस समय गर्भ में थे कौन, ऊदल। तो इनकी मां को लगा कि जो बच्चा पैदा होने से पहले अपने बाप की मृत्यु का कारण बन गया, कि अभी तक पैदा भी नहीं हुआ और बाप की मृत्यु हो चुकी है, तो इनकी मां के एक बार मन में विचार आया कि मैं क्यों ना अपनी कोख को नष्ट कर दूं, लेकिन वो नष्ट नहीं कर पाई। जन्म हुआ ऊदल का। अब इनका नाम ही ऊदल है, ऊदल का मतलब विष्णु के अवतार। तो ऐसा जन श्रुति इनकी लोक गाथाएं जो गाई जाती है उनमें बात प्रमाणित है कि जब इनका जन्म हुआ था तो 1.5 इंच जमीन नीचे धस गई थी, इसलिए इनका नामकरण ऊदल रखा गया। ये इतने भारी बलिष्ठ पहलवान बलशाली थे कि जमीन ही नीचे धस गई। लोक कथा है जो आला खंड में लिखी हुई है, वो सुना रहा हूं, ये नहीं है मेरे सामने की बात, ऐसा इतिहास बताता है। ठीक है। अब जब ये धसे तो जब ये बड़े हुए 8-10 वर्ष के, तो इनका एक मामा था, मामा माहिल, जिसका नाम था मामा माहिल। अब आपको पता है शुरू से मामा कुटिल हुए हैं, लेकिन ये मामा सबसे ज्यादा कुटिल हुआ है, क्योंकि ये कहते हैं मामा शकुनी खराब था। अरे मामा शकुनी जैसा मामा अगर अपन को मिल जाए तो उद्धार हो जाए, क्योंकि कम से कम वो अपने भांजे का तो था। आप देख रहे पूरी महाभारत, उसने सारी महाभारत करा दी, लेकिन अपने भांजे का तो खास था वो। कहते ना रे यार ये तो मामा शकुनी निकला। अरे मामा शकुनी जैसे मामा तो रहे नहीं, मामा ही स्वार्थी हो गए। लेकिन मामा शकुनी के लिए फिर भी बोलते हैं लोग आगे मामा। तो उदाहरण मध्य प्रदेश में मामा माहिल के दिए जाते हैं। तो ऊदल ने क्या किया, मामा का जो पुत्र था अबील, उस अबील को ही बचपन में पीट दिया। तो क्या मामा के अंदर एक जलनशील भावना आ गई कि ये बलशाली बनेगा तो ये अपने पिता की जगह साम्राज्य लेगा और ये चंदेल के सेनापति बनेंगे।